एसएससी जेई का नोटिफिकेशन कब आएगा? 60 दिन से भी ज्यादा एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन डिले कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि एसएससी का जो जेई का नोटिफिकेशन है हम लोग कैलेंडर के हिसाब से मार्च में निकालेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जेई में बोला था, एसएससी आप फेज 14 में देख लीजिए जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। एसएससी सीजीएल में देख लीजिए, इसका भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। एसएससी जेई का भी आना बाकी, और सवाल यही बन रहा है। देखिए फेज 14 का इन्होंने बोला मार्च में निकालेंगे, इसका भी बोला मार्च में निकालेंगे, इसका भी बोला मार्च में निकालेंगे, लेकिन निकाला कब? इसका निकाला 13 अप्रैल को, इसका निकाला 21 मई को। आप अगर देखेंगे ये लगभग 44 दिन लेट हो गया, ये देखेंगे लगभग 50 दिन लेट हो गया। ठीक है, जो इनकी ऑफिशियल डेट थी, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, बट इसमें तो अप्रैल भी था, इसमें तो मार्च अप्रैल लिखा था, तो उसके हिसाब से 50 दिन चला गया लगभग। इसमें तो 60 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो सारे एक्सपेक्टेड इन्होंने मार्च के लास्ट में, अप्रैल की शुरुआत में ही बोले थे, लेकिन एक निकाला इन्होंने अप्रैल में थोड़ा दिन डिले करके, एक इन्होंने निकाला मई में, और इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये 15 जून से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे थोड़ा सा चिंता कर रहे हैं कि सर एसएससी जेई का इस बार मेरे को पेपर देना है, अपना पेपर क्लियर करना है, ठीक है, हम मेहनत से पेपर दे करके क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन एसएससी डेट ही नहीं दे रहा है। देखिए ये एक चीज हमारे लिए, मैं आपको बता दूं, नई नहीं है। हर साल लगभग न जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने कैलेंडर के हिसाब से नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही हैं। कभी रिजल्ट सही से नहीं आ रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और बच्चे बड़ा परेशान होते हैं इसमें। मतलब इसमें कई बार मतलब दिक्कत की बात ये होती है कि बच्चों को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि टीचर्स हमें कुछ ना कुछ बताएंगे जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, उनको एक सही जानकारी होगी। लेकिन सही बताऊं तो इसकी बहुत एक पुख्ता जानकारी की 15 जून को ही आएगा ऐसा मैं भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी कोई एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम एक एनालाइज करें तो ये समझ में आता है कि ये धीरे धीरे नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और 15 जून से पहले ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर देंगे एसएससी जेई का। अब जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 15, मैं कह रहा हूं 10 जून को नहीं आया, 15 से पहले आ जाएगा, मेरा तो मानना यही है। ठीक है ना, 10 जून को नहीं आया, 12 को आ जाएगा, 12 को नहीं आएगा, 13 को आ जाएगा, लेकिन ठीक है ना, लेट से लेट 10-15 दिन 20 दिन जो भी इनको लेट करना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में ये जरूर है कि हम अपनी मेहनत को जितना हमें समय मिल रहा है, ठीक है ना, उतना हम लगा दें, क्योंकि समय को तो यही कंट्रोल कर रहे हैं, कम देंगे या ज्यादा देंगे। लेकिन हमें पता है इंजीनियरिंग का एक अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है जिसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी करने के लिए समय की जरूरत होती है। उस समय को आप जो ये डिले कर रहे हैं, उस समय को इस्तेमाल करिए अपनी प्रिपरेशन में, और उस समय को इस्तेमाल करिए अपने रिवीजन में, उस समय को इस्तेमाल करिए अपने प्रैक्टिस में, ठीक है, ताकि जो कमी अभी थोड़ी बहुत भी रह जा रही है उसको कंप्लीट कर सके। और आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको हमारी मदद की जरूरत है, तो स्क्रीन के ऊपर हेल्पलाइन नंबर भी मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके एसएससी जेई का जो बैच है उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी आपको दे देता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस दे देता हूं कि अगर आप देखेंगे आज एक इंपॉर्टेंट प्राइस ड्रॉप भी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना, आप किसी एक बैच के लिए एनरोल करते हैं तो लगभग आपको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का पड़ता है एक एक बैच, ठीक है ना। हमने एक आप लोगों के लिए एजेई सुपर कोचिंग का एक ऑफर निकाला है कि आप एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। अभी देखिए सीएलएमटी की वैकेंसी आई हुई है, उड़ीसा की वैकेंसी आई हुई है, बीटीएससी की वैकेंसी आई हुई है, आरआरबी जेई 2026 का नया नोटिफिकेशन आने वाला है, एसएससी जेई का नया आने वाला है, ठीक है ना, आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पेपर होने वाला है, उसका क्रैश कोर्स चल रहा है। इन सबके अलग अलग बैचेस में एनरोल करते हैं तो आपकी कॉस्ट 20,000 से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन एजेई सुपर कोचिंग नेटफ्लिक्स की तरह एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें कि आप इन सब एग्जाम का एक्सेस सिर्फ 4,000 रुपए में पा सकते हैं, सारे एग्जाम्स का एक्सेस, ठीक है ना, वो भी 12 महीने प्लस 6 मंथ्स के साथ। मतलब इसमें 6 महीने की आज एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। आप इसको कैसे सिंपल है, अब देखो आपको बताता हूं भी। इसमें जाओ भाई, जो आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, नीचे जाइए, आप किसी एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके बैच पे लिंक पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन जितना मैं जानता हूं आप कई सारे एग्जाम्स में अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से कई सारे एग्जाम्स देते हैं, हर एक एग्जाम के पैटर्न में अंतर है, हर एक एग्जाम के अंदर कुछ सिलेबस अलग है, कुछ सिलेबस अलग है, तो हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग बैच में एनरोल करना पड़ता है। मत करिए, आप एजेई सुपर कोचिंग में एनरोल करिए, सिंपल। इससे आपको हर एक एजेई एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, हर एक एजेई एग्जाम का। ये देखिए, ठीक है, चाहे एसएससी की क्लास करो बैठ के, चाहे आरआरबी की करो, चाहे कोल इंडिया लिमिटेड, चाहे ओएसएससी, चाहे बीटीएससी, चाहे एमपी सब इंजीनियर, चाहे डी ट्रिपल एस बी, ठीक है ना, सारे एज एग्जाम्स इसमें है। और तो और इसी के अंदर सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी है,
ठीक है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसके एग्जाम के पैटर्न, उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से इसी में स्टडी नोट्स है और इसी के साथ आपको बुक मिलेगी, आपके घर पर आएगी बुक। ठीक है, और आज के लिए प्राइस ड्रॉप आया है कि आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, हाईली रिकमेंडेड है, जो अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि इंजीनियरिंग में सिलेबस कवर करने में आपको समय लगता है। और जिनकी अभी थोड़ी बहुत तैयारी है लेकिन अभी वो इनिशियल फेजेस में है, ठीक है ना, लेकिन अभी उनको अच्छे से तैयारी करनी है, तो वो 6 महीने का ले लें, उनको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि आप मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं उस समय रिवीजन के लिए भी चाहिए होती है प्रैक्टिस। और इसमें खास बात क्या है, जब तक आपके पास, जैसे मान लेते हैं 9 महीने तक सब्सक्रिप्शन है आपके पास अब ये, ठीक है ना, 33838 में, इसी में बुक, इसी में सारे एग्जाम्स का एक्सेस, रिकॉर्डेड पढ़ो, लाइव पढ़ो, जैसे आपकी इच्छा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, मान लेते हैं आज से 2 महीने के बाद फिर कोई नई वैकेंसी आ गई, मान लो एनएचपीसी ने वैकेंसी निकाल दी, उसकी क्लास चलनी शुरू हुई, उसका बैच लॉन्च हुआ, वो भी इसी में कवर होगा। जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है तब तक आप किसी भी बैच में बैठकर क्लास कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। यानी कि सब्सक्रिप्शन एक, एग्जाम अनेक, ठीक है ना, एफोर्डेबल भी और टाइम सेविंग भी। आप किसी भी एग्जाम का जो भी एग्जाम पैटर्न अलग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी, अलग अलग खर्च ही नहीं करना है, एक सब्सक्रिप्शन में पढ़िए, अच्छे से इनरोल करिए। सिंपली यहाँ जाइए, अप्लाई कूपन में शुभम सर लिखिए, एडिशनल डिस्काउंट और हो जाएगा, ठीक है ना, और एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा, ये लो खत्म करो। 38373 में आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, 9 महीने का सब्सक्रिप्शन 3099, तभी कह रहा हूं कि आप इस पे जाएं, 1.5 साल का एक सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। आप 1.5 साल, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए प्रिपरेशन में, ठीक है ना, प्रैक्टिस में, रिवीजन में, दोबारा लेने की चिंता ही नहीं है। 1.5 साल तक जो एक वैकेंसी आएगी उसकी क्लास चलेगी, अपना क्लास करो, पढ़ो और पेपर क्लियर करो, खत्म करो, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। तो अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और भी कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मुझे बता देना, ठीक है, टेक केयर।